अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे रमज़ान शरीफ आपका जा रहा होगा। आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप लोगों को याद होगा कि पहले एक दो लेक्चर्स में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी। तो आज हमारा टॉपिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही रेलिवेंट है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसके मॉडर्न सिनेरियोज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आ जाएँ। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या थी। आप लोगों को जैसे कि बताया गया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा तरीकाकार जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, मालूमात को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट इसको स्टडी किया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज की फॉर्म में आ चुकी है। ऐसे है ना, हमने इसको डिस्कस किया था कि कैसे, कि आप लोग अक्सर सुनते हैं कि आईटी ने क्या कर दिया, दुनिया को ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया। उसकी एग्जांपल हम इस तरह से इसको डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे जब शहर में लोग इतने ज़्यादा आबाद नहीं थे तो लोग गांव में रहते थे, और गांव में छोटे छोटे कस्बे होते थे, और हर कस्बे के एक जो है वो मेन सरदार, या आप उसको कह सकते हैं मेन एक आदमी होता था, या हर एक जो गली में रहने वाला, या वो जितने भी उस कस्बे के अंदर लोग आते थे वो सब एक दूसरे के बारे में जानते थे। आसानी से एक दूसरे के बारे में हम उनसे मालूमात हासिल कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई आप लोगों ने देखा कि लोग एक दूसरे से दूर होते गए, हम लोग एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन कंप्यूटर ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की कि आज हम घर पे बैठे हुए, अगर हमें किसी मुल्क के ट्रेडिशन के बारे में जानना हो, अगर हमें किसी मुल्क की लैंग्वेज के बारे में जानना हो, या वैसे हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी हो अपने बारे में, अपने मुल्क में रहते हुए या अपने मुल्क से बाहर मुल्क में रहते हुए, तो हम उसको आसानी से गूगल पे डालते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं और हमें पता चल जाता है। या आपने देखा कि जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो हम फ़ौरन उसको अपलोड कर देते हैं, और वो कंफर्मेशन के बाद ताकि लोगों तक भी उसके बारे में मालूमात पता चल सके। यानी हम अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और लोगों की इंफॉर्मेशन को हम जान भी सकते हैं। ऐसे ही है ना, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसकी मदद से क्या आसानियाँ हुई कि दुनिया दोबारा से ग्लोबल विलेज की फॉर्म में आई। हम जब चाहें जिससे चाहे रब्ता कर सकते हैं आसानी के साथ, और उसके बारे में हम अपनी मालूमात भी शेयर कर सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने मामलात को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाने का काम भी कर सकते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया को ग्लोबल विलेज का नाम दिया जाता है, कि आईटी ने दुनिया को ग्लोबल विलेज यानी एक छोटी दुनिया की फॉर्म में दे दिया है कि आप उसमें आसानी से जो काम चाहें वो कर सकते हैं, जान सकते हैं और अपना बता सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और इसको कनेक्ट करने के लिए हमें जो सोर्स चाहिए होता है वो सबसे बड़ा हमारे पास कनेक्शन है, और उसको हम लोग आम लफ्ज़ों में जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो इंटरनेट है। इंटरनेट की मदद से हम उसके साथ कनेक्टेड हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा सोर्स इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वो आप लोगों को पता है, वो गूगल इंजन है, हमारे पास सर्च इंजन है जिसकी मदद से हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, तो कंप्यूटर की मदद से एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू, कंप्यूटर की मदद से हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू जब हम अपनी मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। अभी जो मैंने आपको इंटरनेट बताया वो क्या है, वो आपका कम्युनिकेशन लिंक है, जिसकी मदद से हम अपने आप को दूसरों के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। ऐसे ही है ना, जब तक इंटरनेट नहीं होगा हम लोग वहाँ पे अपनी ना इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं ना किसी की सर्च कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन लिंक्स क्या है, वो लिंक या वो सोर्स, वो जरिया जिसकी मदद से हम अपने आप को दुनिया में दूसरों के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। और फिर ग्लोबल विलेज की बात भी होगी जिसमें हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह अपनी मालूमात शेयर भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। अब आ जाता है कि अगर हम देखें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया में या हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले किया है। ये जितने भी आपको टॉपिक्स बताए जा रहे हैं ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस में है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, फिर ग्लोबल विलेज से क्या मुराद है, और अब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी में क्या क्या असरात मुरतब किए हैं। तो आप लोग देख लें कि ज़िंदगी के किसी भी शोबे में चले जाएं, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फील्ड है, चाहे वो आप लोगों के घर की फील्ड है, हाउस होल्ड की फील्ड है, हर जगह पे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह पे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हेल्प ले रहे हैं, और उससे हेल्प लेते हुए अपने कामों को आसान से आसान करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपको डिजिटल कन्वर्जेंस की एक टर्म भी बताता है। डिजिटल कन्वर्जेंस से मुराद जब हम किसी खास डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो जाते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो वो क्या है, डिजिटल कन्वर्जेंस। यानी कुछ डिपार्टमेंट्स को या किसी भी एक इदारे के डिपार्टमेंट्स को जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ डिजिटली से मुराद कंप्यूटर की मदद से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, तो वो क्या हो जाता है, मिल सके, डिजिटल कन्वर्जेंस कहलाता है।
ठीक है। जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कोई एक इदारा है मेडिसिन्स का, ठीक है, यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं सर्जिकल का। तो आप लोग देखते हैं ना कि अक्सर शहरों के अंदर या अक्सर जो आपके इलाका जाते हैं उन इलाकों में कहीं ना कहीं पे एक छोटा सा एरिया बना दिया जाता है, उसको नाम दे दिया जाता है भाई ये इस काम के लिए इंडस्ट्रियल एरिया। जैसे सियालकोट में या बाकी इदारों में या बाकी शहरों में भी कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे जो है वो एक खास एरिया बना दिया जाता है जिसको हम इंडस्ट्रियल एरियाज कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया से क्या बना देता है, वहाँ पे डिफरेंट फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं। हम बात करते हैं उसकी सर्जिकल की। तो सर्जिकल में आपको पता है डिफरेंट फील्ड्स आती हैं। जैसे हम लोग काम तो सर्जिकल का करते हैं, सीजर्स और ये सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसमें बनते हैं, लेकिन आपको पता है कि उसको भी डिवाइड किया जाता है। एक डिपार्टमेंट में या एक कंपनी क्या काम करती है, पॉलिशिंग का काम करती है, या उसी कंपनी का एक डिपार्टमेंट पॉलिशिंग का काम कर रहा होता है, उसी कंपनी का एक डिपार्टमेंट जो है वो कटिंग का काम कर रहा होता है, एक डिपार्टमेंट पैकिंग का काम कर रहा होता है। तो ये देखा जाए तो उसी एरिया में जहाँ पे सर्जिकल की एक फैक्ट्री होती है या एक इंडस्ट्री होती है तो एक से ज़्यादा भी होती हैं। एक शहर में एक से ज़्यादा होती हैं, एक शहर से दूसरे शहर में भी ज़्यादा होती हैं। तो क्या आपको बताने का सिर्फ पर्पज़ है कि क्या टर्म क्या है आपकी जिस पे काम हो रहा है, वो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्या किया जाता है जब उसके ऊपर एक खास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर से मुराद या उस प्रोग्राम से मुराद जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर काम कर रहा है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर काम कर रहा है। आगे उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो सारे अपना काम कर रहे होते हैं। तो आपको बताने का पर्पज़ है कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स बन जाते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स का मतलब क्या होता है, जिसकी मदद से हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे मेरी एक फैक्ट्री है, अगर मैंने कोई लेटेस्ट रिसर्च किया या मैंने कोई लेटेस्ट डिज़ाइन बनाया तो मैं फ़ौरन उस सॉफ्टवेयर में शेयर कर दूंगी, या मुझे कोई इस चीज़ के बारे में पता चलेगा मैं उसमें शेयर कर दूंगी। तो अगले बंदों को क्या हो जाता है, जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। इसकी बहुत बड़ी एक एग्जांपल जैसे पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताई थी कि डेंगू जब आया था तो हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, उसका एक बाकायदा उस पर काम स्टार्ट हुआ, रिसर्च स्टार्ट हुई। तो आज आप देख लें कि जिसको भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, या जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की, उन्होंने फ़ौरन उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जितनी थी वो डाल दी, और हम आसानी से घर पे बैठे उसके बारे में, उसकी जितनी भी एहतियात हैं या उसके बारे में जो प्रिकॉशंस हैं, उसके बारे में जितनी भी ट्रीटमेंट है, इनिशियल ट्रीटमेंट्स हैं, या हमें क्या करना चाहिए, वो सारी की सारी जान सकते हैं। तो ये टर्म आपके पास आ जाती है डिजिटल कन्वर्जेंस, जब किसी खास डिपार्टमेंट के लोग या किसी खास जो टॉपिक है, किसी खास चीज़ पे काम करने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ताकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें कंप्यूटर की मदद से, डिजिटल के दौर की मदद से। तो वो क्या कहलाती है, डिजिटल कन्वर्जेंस कहलाती है। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि उस इदारे के लोग या उस डिपार्टमेंट के लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। तो ये भी किसकी वजह से पॉसिबल है, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल है कि लोग एक दूसरे के साथ स्पेसिफिकली मिल जाते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं कंप्यूटर की मदद से, और आसानी से एक दूसरे तक अपनी मालूमात को पहुंचा भी सकते हैं और हासिल भी कर सकते हैं। क्लियर? फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मॉडर्न सिनेरियोज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मॉडर्न सिनेरियोज क्या हैं कि आप अगर देखें आज के दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस कदर तरक्की कर ली है कि वो ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है। अब वो मॉडर्न सिनेरियोज या उसका जो जदीद मंजर है हमारे सामने, हम आईटी को जो जदीद मंजर से जानते हैं, हमें नहीं पता वो क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हमारे पास जो है मल्टीमीडिया मौजूद है। मल्टीमीडिया से मुराद आप कह सकते हैं कि जिसमें हम लोगों को जितनी भी आपकी एंटरटेनमेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं हम लोग मल्टीमीडिया के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, हमें मल्टीमीडिया तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि एक्चुअली वो किसकी फार्म है, वो आईटी की ही फार्म है, वो कंप्यूटर से ही निकली हैं और कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी पे ही काम कर रही हैं। तो मॉडर्न जो आ जाते हैं सिनेरियोस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उनमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। और उनमें सबसे पहले देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आप लोगों को ने देखा है कि जापान, चाइना, ये ऐसे हैं जो रोबोट्स बना रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स बना रहे हैं। आप देखते हैं कि आज के दौर में जहाँ पे एक इमारत को, एक बिल्डिंग को तामीर करने के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती थी, आज उस लेबर को कम करके एक मशीन की मदद से बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। जैसे एक लेबर तो 4-5 घंटे काम जो करती थी वो मशीन 1 घंटे में कर रही है। तो मशीन्स बना दी गई हैं, रोबोट्स बना दिए हैं, क्या है, ऑटोमेटिक, जो इंसानों का काम आसान कर रही हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो इंसानों की तरह काम करते हैं, ताकि इंसान जितनी काम एक खास टाइम के अंदर करते हुए थक जाता है, उसकी वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती।
वही काम एक मशीन या एक रोबोट की मदद से उसी कंसिस्टेंसी से जल्दी करवाया जा सकता है और बेहतर करवाया जा सकता है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जितनी भी आ रही हैं आईटी की, उसमें ये सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें ऑटोमेटिक मशीन्स बनाई जा रही हैं इंसानों की तरह, और उससे हम लोग मदद ले रहे हैं। इसकी बहुत ज़्यादा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी आप कह सकते हैं जदीद टेक्नोलॉजीज़ की एग्जांपल में आ रही है कि आप लोगों ने देखा होगा जो लोग सुन नहीं सकते, पहले क्या होता था, उनको जो है वो आले लगाए जाते थे, वो कानों के बाहर लगते थे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक टर्म है कि जिसमें वो आला अंदर इंसानी कान के अंदर ऑपरेट करके बिल्ट इन किया जाता है, और आप नहीं जज कर सकते कि एक इंसान के पास कुव्वत समायत है या नहीं है। आप उसको वो एक ऑपरेट के थ्रू जब एक आला लगा देते हैं तो वो एक आम इंसानों की तरह सुन रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है, बातचीत कर रहा है। तो ये किसकी फॉर्म में आ रहा है? आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ रहा है। फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस आपको पता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है जो कि वेब पे मौजूद हैं, यानी इंटरनेट पे मौजूद हैं, जिसकी मदद से हम बेशुमार अपने काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं वेब एप्लीकेशंस के थ्रू। और ये बेसिकली हमारा क्या काम है कि हमें कनेक्ट करता है इंटरनेट के साथ, ठीक है। ये वेब एप्लीकेशंस क्या हैं? ये वो एप्लीकेशंस हैं जो हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करती हैं और हम आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ई कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आप लोग देखते हैं ना तजारत जो की जाती है, तो उसकी एक फॉर्म ये भी है कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं। अब जितनी भी ये ईबेज हैं या आप लोगों की ये लेटेस्ट मार्केट्स की जो लोग दे रहे हैं कि आप घर बैठे बिठाए अपनी चीज़ों को मंगवा सकते हैं, ग्रॉसरी कर सकते हैं, तो ये सारी क्या है? ये ई कॉमर्स हैं, जिसकी मदद से हम लोग घर पे बैठे अपने बिजनेस को चला रहे हैं, अपने सारे मामलात को लेके चल रहे हैं, अपने कारोबार को चला रहे हैं। फिर उसके बाद मोबाइल कॉमर्स। ई कॉमर्स में भी ये चीज़ आ जाती है कि ऑनलाइन घर पे बैठे हुए आप लोग अपने बिजनेस को चला रहे हैं, अपने लोगों को लेके चल रहे हैं। और एम कॉमर्स में मोबाइल कॉमर्स जो होती है, उसमें आप अपने मोबाइल के थ्रू आप सारा अपना काम लेके चल रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया, फेसबुक पे आप लोगों के पास अक्सर एडवर्टीजमेंट्स आ जाती हैं, अक्सर ऐप्स आ जाती हैं जिनके थ्रू आप लोग घर पे बैठे अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंप्यूटर एनिमेशन। बहुत बड़ी हमारी ये एक फील्ड है जिसमें एनिमेशन से मुराद एनिमेटेड फॉर्म, जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। तो आप देखते हैं कि हम कंप्यूटर की मदद से, ये एक ऐसा प्रोसीजर है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से कंप्यूटर से हम लोग अपनी चीज़ों को मूव कर सकते हैं। और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आप लोग कार्टून्स ले सकते हैं, ठीक है। कार्टून्स में आप लोगों ने देखा है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसको वो एनिमेटेड फॉर्म में अब बाकायदा मूवीज़ बना रहे हैं मूव करके। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आ जाती है। ये हमारे पास नेटवर्किंग की एक फील्ड आ जाती है जिसमें हम एक सिंगल कंप्यूटर से अपने जो काम है वो कर सकते हैं। यानी आपके पास एक सेटअप है, लेकिन उस सेटअप से आप लोग मल्टी कंप्यूटर्स का काम चला सकते हैं। ये एक नेटवर्क का हिस्सा आता है, नेटवर्किंग के अंदर आता है, जिसमें हम लोग एक ऐसा तरीकाकार जिसमें हम अपने एक टास्क को, किसी खास काम को मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया से मुराद वो चीज़ें जो हम कंप्यूटर के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, फुल फॉर्म ऑडियो भी है, वीडियो भी है, और आपको ऑब्जेक्ट्स मूव करते हुए एनिमेटेड फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हाइपर मीडिया। तो हाइपर मीडिया में क्या होता है कि हम इन फोटोग्राफ्स या वीडियोस या जितनी भी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम मल्टीमीडिया में प्रेजेंट करते हैं, उसके लिंक्स को शेयर कर सकते हैं थ्रू हाइपर मीडिया। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मॉडर्न सिनेरियोज, जिसमें कुछ एप्लीकेशंस बताई गई हैं कि आज के दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है। हर फील्ड में उसके इस्तेमालात अगर देखे जाएँ जदीद दौर के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। तो आज का आपका लेक्चर जो है वो इसी के ऊपर था। इसको भी आप लोगों ने शॉर्ट के तौर पर, जनरल नॉलेज के तौर पर ज़रूर लेके चलना है। जो लास्ट हम लोगों ने लेक्चर किया था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आप लोगों को 8 मार्क का आता है, ठीक है। 8 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और दोबारा से बता रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चन वो आपके 2 मार्क्स होते हैं। तो आज का जो टॉपिक था हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, ये आपको लॉन्ग में नहीं आ सकता। तो आप लोगों ने इसकी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं, जैसे आप लोगों को मैंने हेडिंग में डिवाइड किया कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, फिर ग्लोबल विलेज क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद डिजिटल कन्वर्जेंस क्या है, 4 की क्वेश्चन, और 5 आ जाती हैं कि आप मॉडर्न सिनेरियो डिस्कस कीजिए, जिसमें आपके पास ये फर्दर हेडिंग्स आ गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, वेब बेस्ड एप्लीकेशन आ गया, ई कॉमर्स आ गया, मोबाइल कॉमर्स, कंप्यूटर एनिमेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया। ये आपको टर्म्स ज़रूर पता होनी चाहिए, और इन टर्मिनोलॉजी में हम लोग क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा, और इसको ज़रूर एक दफ़ा रीडिंग करिएगा,
रीडिंग के बगैर या होमवर्क के बगैर आप लोग बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए लेक्चर लेने के बाद बेटा ज़रूर कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा टाइम देके रिवाइज भी करें और इसकी रीडिंग इसको लर्न भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस बहुत सी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे और अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।